आज का एंटी इनकम्बेंसी जो थोड़ी बहुत आप अगर देख पा रहे हो आम आदमी पार्टी के प्रति या उनके विधायकों के प्रति, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा या फिर पुनः तीसरी बार आपकी सरकार? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी की बात मैं आपकी स्वीकार करता हूं। डरता क्या नहीं करता। माने ईडी से डर लगता है किसका? सभी लोगों को, विपक्षी लोगों को। नहीं, ईडी से डर नहीं लगता है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो 70 सीटें हैं, 70 विधानसभाएं, उनमें स्वयं अरविंद केजरीवाल चेहरा होंगे और वही 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अगर स्वयं अरविंद केजरीवाल चेहरा हैं तब फिर सीट बदलने की क्या आवश्यकता है? तब फिर जो लोग हैं उनको इधर से उधर करने की क्या आवश्यकता है? नए लोगों को टिकट देने की क्या आवश्यकता है? देखिए, बहुत सारे कारण होते हैं, पार्टी अपने स्तर पर देखती है। लेकिन मनु जी का कहना, इसी गांव में रहना बिल्ली खा गया हाथी को हाँ जी कहना है। ये उठता है कि बाकी लोग जो है वो नेता हैं, बाकी लोग जो है वो मंत्री हैं, भ्रष्टाचारी हैं, दुराचारी हैं, जिस तरह की भी रहे हों, लेकिन कट्टर ईमानदार आम आदमी अगर शीश महल बनाता है तब तो सवाल पूछे जाएंगे। देखिए, आप शीश महल नहीं, शीश महल अपने के लिए नहीं बनाया, वो मुख्यमंत्री का, गवर्नमेंट का मकान है। आपने देखा होगा दिल्ली में भी ईडी और सीबीआई का छापा पड़ा और नोटिस आया और ज्वाइन कर लिया तो वो भी धुल गया। दिल्ली का भी एग्जाम्पल है। तो जनता जान चुकी है जो ये वादा करते हैं, चुनाव के बाद वादा बुला जाता, कहते हैं जुमला है। और केजरीवाल जो वादा किया है वो हर जमीन पर दिखाई देता है। ईवीएम इतना सब कुछ कर सकती है तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में ईवीएम को क्यों नहीं ट्राई नहीं करती भारतीय जनता पार्टी? पंजाब में क्यों ट्राई नहीं करती? जो कांग्रेस शासित अन्य प्रदेश हैं वहाँ क्यों नहीं ट्राई किया? भाई बात ऐसी है, ये तो बीजेपी जाने, बैलेट पेपर से करावे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सच्चाई सामने आ जाएगा। ईवीएम को आप लोग अभी भी दोष मुक्त नहीं करार देते और बैलेट पेपर की तरफ क्यों जाना चाहते हैं? बहुत पुरानी व्यवस्था और तब बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी। बात है कि जो ईवीएम बनाया जापान, वो जापान 4 बार के बाद आ गया, ईवीएम छोड़ दिया। हम अभी ईवीएम को जो बनाया वही छोड़ दिया ईवीएम के चुनाव से, तो हम क्यों पकड़े हुए हैं? लेकिन केजरीवाल एक ऐसा आदमी है जिन्होंने कहा था, जो गरीबों की मदद करने की बात जो कहा था, तो 200 यूनिट बिजली फ्री, 400 यूनिट तक आधा पानी फ्री। आज स्वास्थ्य का लाभ आप देखिए कितना अच्छा हुआ, मोहल्ला क्लिनिक से। शिक्षा का स्तर कितना हुआ, चाहे आईआईटी में और नीट में आज गवर्नमेंट स्कूल के विद्यार्थी फीस कर रहा, बढ़िया है। तो इस तरह से तीर्थ यात्रा कराया। तो मैं समझता हूँ मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और सब जनता के हित में जितना इन्होंने दिया है, आज तक कोई सरकार नहीं दिया। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं पश्चिमी दिल्ली की द्वारका विधानसभा में। मेरे साथ मौजूद हैं महाबल मिश्रा, दिग्गज नेता हैं, आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़े हैं और कई सारे चुनाव जो है वो जीत चुके हैं। ऐसे में दिल्ली जो है अब विधानसभा चुनाव की तरफ जा रही है, तो किस तरह का दिल्ली का मिजाज है, खासतौर पर जो पश्चिमी दिल्ली है वो किस तरह से सोचती है? 10 साल का जो अरविंद केजरीवाल का जो कार्यकाल है उसके बारे में जनता की क्या राय रहने वाली है? और इस बार लगातार जो बड़ी संख्या में टिकट काटे जा रहे हैं विधायकों के, इस सब के मायने क्या हैं? महाबल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। महाबल जी, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी जो सरकार के खिलाफ है या फिर जो विधायकों के खिलाफ हो, उससे निपटने के लिए बड़ी संख्या में टिकट काटे जा रहे हैं। देखिए, टिकट काटना, टिकट देना ये पार्टी का काम है और सर्वे के आधार पर जो जिताऊ कैंडिडेट को ढूंढ के दिया जा रहा है। तो 10 साल जो एमएलए रह गया है उनका भी काम और पार्टी का काम, दोनों का सर्वे करा के आधार पर टिकट दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ श्री अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली में जिस तरह के सुविधाएं दिया है, आज सुविधा जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के जो सुविधा मिली है, वो दिल्ली में लोग अरविंद केजरीवाल जी को चेहरा पर वोट दे रहा है। कैंडिडेट भी है लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के चेहरा पर वोट लोग देगा। महाबल जी, जिस तरह से आप लोग कहते हैं और स्वयं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो 70 सीटें हैं, 70 विधानसभाएं, उनमें स्वयं अरविंद केजरीवाल चेहरा होंगे और वही 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अगर स्वयं अरविंद केजरीवाल चेहरा हैं तब फिर सीट बदलने की क्या आवश्यकता है? तब फिर जो लोग हैं उनको इधर से उधर करने की क्या आवश्यकता है? नए लोगों को टिकट देने की क्या आवश्यकता है? देखिए, बहुत सारे कारण होते हैं, पार्टी अपने स्तर पर देखती है और पार्टी जिसको टिकट दिया है तो जनता आम आदमी के कैंडिडेट को टिकट दिया है और वोट देगा, केजरीवाल जी के चेहरे पर दे। आज हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का 21 स्टेट में सरकार है। हर स्टेट में जाके कहते हैं, जब एमपी का चुनाव हुआ था
राजस्थान का चुनाव हुआ था या हरियाणा का चुनाव हुआ था, हर बार कहा जो बिजली देंगे, फ्री देंगे, सारे चीज़ फ्री देंगे, लेकिन जीतने के बाद उन्होंने दिया। लेकिन केजरीवाल एक ऐसा आदमी है जिन्होंने कहा था, जो गरीबों की मदद करने की बात जो कहा था, तो 200 यूनिट बिजली फ्री, 400 यूनिट तक आधा, पानी फ्री। आज स्वास्थ्य का लाभ आप देखिए कितना अच्छा हुआ, मोहल्ला क्लिनिक से। शिक्षा का स्तर कितना हुआ, चाहे IIT में और नीट में आज गवर्नमेंट स्कूल के विद्यार्थी फेस कर रहा, बढ़िया है। तो इस तरह से तीर्थ यात्रा कराया। तो मैं समझता हूँ मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और सब जनता के हित में जितना इन्होंने दिया है, आज तक कोई सरकार नहीं दिया। तो जनता के हित की रक्षा किया है, तो उसका नाम है केजरीवाल। इसलिए केजरीवाल जी के नाम पर वोट उनको मिलेगा। और वहाँ दूसरी पार्टी भी वादा करेगा, लेकिन वो देगा नहीं, क्योंकि 21 स्टेट में जो नहीं दे रहा है, तो यहाँ तो पैसा, टैक्स का पैसा बता, टैक्स का पैसा से मिलता है, पंजाब में मिल रहा है, लेकिन अन्य स्टेट में टैक्स का पैसा तो नहीं बचता है। एग्जाम्पल लीजिए आपका ये स्टेट का, जो तनख्वाह नहीं दिया जा रहा है, तो देगा कहाँ से। इसलिए जो भी वादा करे अभी भाजपा, वो दे नहीं पाएगी। केजरीवाल दिया है, केजरीवाल के उस नाम पर वोट मिलेगा। महाबल जी, जिस तरह से देखा गया है कि तमाम जो टिकटें कटी, अगर उसी से हम जोड़ के देखें तो लगता है कहीं ना कहीं सरकार की जो लोकप्रियता है शायद उसमें कमी आई हो। आपने जो तमाम काम हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, वो सब गिनाए, लेकिन कहीं ना कहीं लिकर घोटाला और तमाम जो शीश महल घोटाला है, उनकी चर्चाएं भी आज जनता में होती हैं। तो क्या उसके परिणाम की वजह से आप लोग आशंकित हैं, तब भारी मात्रा में टिकट काटे जा रहे हैं? एक बात बताइए, क्या शीश महल केजरीवाल जी का मकान है या गवर्नमेंट का मकान है? सरकारी मकान है। जो भी उसमें आएगा जो भी मंत्री बनेगा या मुख्यमंत्री बनेगा, हिंदुस्तान में जितने भी मुख्यमंत्री के मकान है, मुख्यमंत्री का मकान नहीं है। जब तक वो मुख्यमंत्री तब तो मकान, बाकी तो सरकारी मकान है। तो शीश महल कहना अलग बात है। तो प्रधानमंत्री को भी शीश महल क्यों है? अरबों रुपया खर्च हुआ है, कई अरबों का जो है, तो प्रधानमंत्री का ऐसा मकान क्यों है? तो उनको भी तो रहना चाहिए 2 कमरे में। तब तो शीश महल की बात नहीं है। अन्य प्रदेश में भी जाइए, मुख्यमंत्री का मकान का किस तरह से रूप है। तो एक मकान को टारगेट करना और वॉशिंग मशीन में धुल जाना। बीजेपी में आपने कहा था 70,000 करोड़ का घोटाला है, अजीत पवार पर शामिल हो गया, वो धुल गया। तो बीजेपी में एक ट्रेंड हो गया, जो भ्रष्टाचार करे और बीजेपी में शामिल हो जाए, वो धुल गया। और ये जो अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, ये झुके नहीं, तो ये भ्रष्टाचारी है। तो भ्रष्टाचारी है तो जेल उनको जमानत कैसे दे दिया? अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। कोई सबूत मिला हो तो बताइए। आप घोटाला का आरोप तो लगाते हैं, तो बीजेपी में सैकड़ों हैं जिन पर आरोप है। बीजेपी में सम्मिलित हुआ है, वो भी है। अभी भी ट्रेंड है, जो आम आदमी का भी तो बीजेपी में शामिल हुआ, कांग्रेस में शामिल हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि बाकी लोग जो है वो नेता हैं, बाकी लोग जो है वो मंत्री हैं, भ्रष्टाचारी हैं, दुराचारी हैं, जिस तरह की भी रहे हों, लेकिन कट्टर ईमानदार आम आदमी अगर शीश महल बनाता है, तब तो सवाल पूछे जाएंगे। देखिए, आप शीश महल नहीं, शीश महल अपने के लिए नहीं बनाया, वो मुख्यमंत्री का, गवर्नमेंट का मकान है। ईमानदारी तो हुआ, जो उसमें रिश्वत लिया हो तो भ्रष्टाचार होगा। जब मकान में पैसा पूरा लगा है तो भ्रष्टाचारी कहाँ से? कोई साबित तो कर दीजिए। मकान महल बनाने में पैसा लगा, ये मानता हूँ। तो मुख्यमंत्री से हटा तो मकान छोड़ दिया, तो केजरीवाल का कहाँ से मकान रहा? वो मुख्यमंत्री का है, सरकारी महल है, तो सरकारी आवास है। तो भ्रष्टाचार का किस पर आरोप है? भ्रष्टाचार का आरोप जो पैसा लेने में, उसमें कमीशन लेने में, उसका घटोला साबित होगा तब ना भ्रष्टाचारी होगा। अभी तो मकान बना है, तो ये भ्रष्टाचारी कहना, तो प्रधानमंत्री का जो मकान है उसमें भ्रष्टाचार है कि नहीं है? तब जब शीश महल के नाम पर भ्रष्टाचार है, तो प्रधानमंत्री के मकान पर देश में जितने भी मुख्यमंत्री हैं सब भ्रष्टाचारी है। तब ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बार सुगबुगाहट है कि तमाम जो बड़ी घोषणाएं हैं वो हो सकती हैं। 200 की बजाय 250 या 300 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं का जो मुफ्त बस सफ़र है उसमें जो वृद्ध लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको शामिल किया जा सकता है, और जो पानी है 20,000 लीटर उसको 25 या 30,000 लीटर किया जा सकता है। ऐसे में लगता है तगड़ी चुनौती होगी, जनता उस तरफ भी जा सकती है। जनता समझ रही है, जो 15-15 लाख रुपया मिलेगा, अच्छे दिन आएगा। 300 और 350 रुपये पेट्रोल डीजल मिलेगा, ये भी वादा था।
ये भी वादा था भाजपा का 2 करोड़ युवा को नौकरी दूंगा, ये भी वादा था। महंगाई कम होगा, इस पर कोई चर्चा नहीं होगा। युवा की कैसे नौकरी होगा उस पर चर्चा नहीं। तो जनता जान चुकी है जो ये वादा करते हैं चुनाव के बाद वादा भुला जाता, कहते हैं जुमला है। और केजरीवाल जो वादा किया है वो हर जमीन पर दिखाई देता है। कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग गए थे कल परसों वहाँ केजरीवाल साहब के पास, आपके शीर्ष नेतृत्व के पास, कि गठबंधन फिर से कुछ हो जाए। बात शायद बनी नहीं। क्या लगता है लोकसभा चुनाव आप स्वयं लड़े आम आदमी पार्टी से, गठबंधन का कहीं ना कहीं फायदा ही मिला? तो अगर गठबंधन इस बार होता तो शायद कुछ फायदा हो जाता। इसके बारे में शीर्ष नेतृत्व दोनों पार्टी का जानेगा, उसके बारे में मेरा कुछ कहना नहीं होगा। शीर्ष नेतृत्व कह सकता है। तो दोनों का गठबंधन का क्या, दोनों शीर्ष नेतृत्व विचार किया तो पार्लियामेंट में हुआ। अब दोनों शीर्ष नेतृत्व बैठेगा, विचार करेगा, तो दिल्ली में करेगा तो वो हो सकता है, उसमें मेरा कोई बोलना नहीं है। 2024 में जिस तरह से केंद्र सरकार की हैट्रिक हुई, हरियाणा सरकार की हैट्रिक हुई, भारतीय जनता पार्टी की, महाराष्ट्र में ऐतिहासिक प्रचंड बहुमत मिला, क्या लगता है कि कोई हवा या कोई आंधी दिल्ली की तरफ भी आने वाली है? देखिए, अभी वो है प्रचंड बहुमत मिला, लेकिन 312 वोट जिस पर गिरा, 625 काउंटिंग हो गया। वो भी तो पेपर में आपने पढ़ा होगा, पत्रकार आप जानते हैं। तो 312 वोट जिस वोट पर गिरा और 625 की काउंटिंग होगा, तो उसके पीछे क्या राज है? तो भाई अभी मैं उस विषय में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतनी ही बड़ी ताकत है भारतीय जनता पार्टी। बैलेट पेपर से क्यों नहीं चुनाव कराता है? बैलेट पेपर से करावे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सच्चाई सामने आ जाएगा। ईवीएम को आप लोग अभी भी दोष मुक्त नहीं करार देते और बैलेट पेपर की तरफ क्यों जाना चाहते हैं? बहुत पुरानी व्यवस्था और तब बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी। बात है कि जो ईवीएम बनाया जापान, वो जापान 4 बार के बाद आ गया, ईवीएम छोड़ दिया। हम अभी ईवीएम को जो बनाया वही छोड़ दिया ईवीएम के चुनाव से, तो हम क्यों पकड़े हुए हैं? और मेरे चुनाव में भी आपने देखा होगा, घूमे होगा, ये पत्रकारिता ईमानदारी से बोलिए, छाती पर देखे। तो ये अब चुनाव जो होता है सेंटर पर एक व्यक्ति विशेष के नाम से चुनाव होता है। तो जिस तरह से मोदी के नाम पर देश में चुनाव हुआ, तो उसी तरह से दिल्ली में केजरीवाल जी के नाम से चुनाव है। और केजरीवाल निश्चित रूप से सरकार बनाएगा। तो ऐसा अगर ईवीएम इतना सब कुछ कर सकती है, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में ईवीएम को क्यों नहीं ट्राई नहीं करती भारतीय जनता पार्टी? पंजाब में क्यों ट्राई नहीं करती? जो कांग्रेस शासित अन्य प्रदेश हैं वहाँ क्यों नहीं ट्राई किया? भाई बात ऐसी है, ये तो बीजेपी जाने, बीजेपी जाने। अभी यदि अपने ऊपर अपने ईवीएम का जो आरोप है वो धोना चाहता है, तो अभी भी समय है, जो बैलेट पेपर से चुनाव करा ले। जिस सरकार पर आरोप लगता है, आप तो शीश महल पर आरोप लगा रहे हैं, शीश महल के नहीं, तो आप पर भी ईवीएम का घोटाला का है, तो आप ईवीएम को ले दीजिए। आप साफ हैं तो बैलेट पेपर पर कराइए। ठीक है। शीर्ष कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट, उसने यहाँ तक कह दिया कि अब वापस तो नहीं जाया जा सकता, और ईवीएम के लिए जितनी याचिकाएं लगी उनका निपटारा कर दिया गया। कब तक सवाल उठते रहेंगे? देखिए, मैं अभी किसी बारे में नहीं, लेकिन मनु जी का कहना, इसी गांव में रहना बिल्ली खा गया हाथी को हाँ जी कहना है। देश के तमाम डिपार्टमेंट चुप रहना सीखा है, कुछ बोलना नहीं। प्रजातंत्र का यदि असली रूप हो, जो कि बोल सकता है, मौलिक अधिकार है, उस पर आपने देखा है जो किस तरह से अभी इलाहाबाद में जज साहब की आपने पढ़ा होगा, देखा। तो आजकल प्रजातंत्र का वो मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि दबाव की राजनीति है। डरता क्या नहीं करता। माने ईडी से डर लगता है किसको? सभी लोगों को, विपक्षी लोगों को। नहीं, ईडी से डर नहीं लगता है। ईडी और सीबीआई जो जिस तरह से दुरुपयोग होता है, अभी जिस तरह से आपने पहले भी हम लोग देखे हैं, बचपन से राजनीति देखते आए हैं, कभी ईडी या सीबीआई का इस तरह से दुरुपयोग नहीं किया जाता था जिस तरह से अभी है। ईडी का छापा पड़ता है और 10 दिन के बाद वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, तो ईडी और सीबीआई कहाँ चला जाता है? आपने देखा होगा 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी अभी 2 ही दिन में समाप्त हो गया। जब्त किया हुआ कैसे समाप्त हो गया? आपने देखा होगा दिल्ली में भी ईडी और सीबीआई का छापा पड़ा और नोटिस आया और ज्वाइन कर लिया, तो वो भी धुल गया। दिल्ली का भी एग्जाम्पल है। तो बात ऐसी है, ईडी और सीबीआई के दबाव में जिस तरह से अभी राजनीति हो रहा है, मैं समझता हूँ ये दबाव की राजनीति है। प्रजातंत्र में ऐसा होना नहीं चाहिए। कोर्ट है, कोर्ट फैसला कर केस कीजिए, लेकिन ईडी या सीबीआई का उपयोग करके क्या फायदा?
अंतिम में सवाल लेता हूँ महाबल साहब, आज हालात किस तरह के देखते हैं? जिस तरह से चुनाव में दिल्ली जाने वाली है 2 महीने के बाद में, 2 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होंगे, आज क्या एंटी इनकम्बेंसी जो थोड़ी बहुत आप अगर देख पा रहे हो आम आदमी पार्टी के प्रति या उनके विधायकों के प्रति, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा या फिर पुनः तीसरी बार आपकी सरकार? देखिए, एंटी कंपेंसी की बात मैं आपकी स्वीकार करता हूं, लेकिन 25 वर्ष से तो मैं तो काफ़ी समय एनडीएमसी में, एमसीडी में तो बीजेपी ही का सरकार रहा, और माने स्टेट गवर्नमेंट में कांग्रेस और आम आदमी का सरकार रहा। लेकिन एक एमसीडी जो मुख्य कार्य का है वो तो उन्हीं के पास रहा। तो एंटी कंपेंसिव सिर्फ आम आदमी के प्रति नहीं, उनके प्रति। एमपी 7 एमपी रहे 10 साल वह है, आपने देखा 14 के बाद एमपी तो रहा बीजेपी का। तो एंटी कंपेंसिव कहाँ गया, क्या काम किया वो भी तो बता दीजिए। तो विकास की गति को लेकर नहीं, लोग धर्म के नाम पर, जात के नाम पर इस पर चुनाव को टर्न हो गया। लेकिन दिल्ली में जो चुनाव होगा वो चुनाव होगा जो गरीब को मदद करने वाला कौन व्यक्ति है और मिडिल क्लास को कौन व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति के नाम पर वोट देगा लोग और केजरीवाल जी की सरकार बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। महाबल मिश्रा, आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता, बताते हुए कि तमाम जो मुद्दे हैं उनके आधार पर दिल्ली वोट करेगी और अरविंद केजरीवाल का 10 साल का जो शासनकाल है, 10 साल में जो सुविधाएं लोगों को मिली हैं, जनता उनको भी याद में रखेगी और एक बार पुनः अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो दिल्ली में शपथ लेगी। सहयोगी गौरव कुमार के साथ मैं अनंत कौशिक।